किया वितरण, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। कृषि मंत्री बादल ने पश्चिमी सिंहभूम जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक की। जिले में चल रही योजनाओं को ससमय पूरा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। चतरा में शहीदों के परिवारों का किया गया सम्मान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान माना गांव में 3400 करोड़ से अधिक की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप अगली बार कहीं भी घूमने जाएं तो अपने कुल खर्चे में से 5% हिस्सा उस जगह की किसी स्थानीय चीज को खरीदने में खर्च करें। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा होगा बल्कि वोकल फॉर लोकल के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। प्रार्थना करना ये तो मेरा हक बनता है जी। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5% अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होती है, इसलिए बीते 8 सालों से हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। आज चाहे हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली देहरादून की दूरी तो कम होगी, इससे उत्तराखंड के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होती है। इसलिए बीते 8 सालों से हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब
7,000 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश के युवाओं से जुड़ेंगे और 75,000 से अधिक युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राजधानी रांची में भी इसे लेकर सीसीएल मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 124 करोड़ 74 लाख से अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कर्रा प्रखंड के लिए 172 करोड़ 38 लाख से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच 25 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत आईआईटी और मेडिकल में चयनित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया और चयनित छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का वादा किया। कोई मोटरसाइकिल में, कोई ट्रैक्टर में, कोई पैदल, कोई गाड़ी से पदाधिकारी ला करके गरीबों की समस्याओं का समाधान कर। अनेकों ऐसी योजनाएं जिसको लेकर हम पूरे देश में अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। आपने देखा यहाँ ग्रामीण के लोगों के चेहरे में मुस्कान के साथ साथ इस राज्य के कर्मचारियों के भी चेहरे में हम मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 20 साल तक हमारे पारा शिक्षकों का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। बेचारा पारा शिक्षक 12 महीने में 11 महीना आंदोलन करता रहता था और आज वही पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की सचिव हिमानी पांडेय आज जमशेदपुर के गदरा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान है जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साधारण तौर पर सरकारी योजनाओं से लाभुक समय पर नहीं जुड़ पाते हैं, जबकि ऐसे अभियान में सभी शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाते हैं। विगत दिनों पीडीएस दुकानदारों के द्वारा समय पर राशन आवंटन नहीं होने पर चलाए जा रहे आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2020 के पूर्व से ही ये बैकलॉग चला आ रहा था, इसी की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई थी। सबसे ज्यादा है और डिस्पोजल प्रतिशत अभी तो सेकंड फेज भी बचा हुआ है तो उसके बाद ही पता चल पाएगा, पर उसकी भी प्रगति ठीक है। बैकलॉग रह जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ इसमें कि बैकलॉग क्रिएटेड है फ्रॉम 1920 मे बी इवन बिफोर, बिकॉज वो लंबी प्रक्रिया है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बैकलॉग क्रिएटेड था। बट जमशेदपुर का बैकलॉग काफ़ी हम लोग ने इन लोगों को अतिरिक्त राशन खरीद करके दिया है जो समाप्त हो गया है। जो विलम्ब का कारण हुआ है वो ये था कि एफसीआई से राशन समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जैसे जमशेदपुर को अपना उठाव करना पड़ रहा था रामगढ़ जा करके या हजारीबाग जा करके। और अब कोविड अपडेट। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2500 से अधिक कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 25,037 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 10 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
रिम्स की व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर आज इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि रिम्स में दवाएं, कॉटन, बैंडेज, सिरिंज जैसी आम जरूरतों की चीजों का अभाव रहता है, इसे दूर करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि रिम्स में गरीब तथा संपन्न दोनों तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में सभी लोगों के लिए रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की तुरंत आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी आरोप लगाया और कहा कि वे अपने परिवार के नाम पर लीज कराकर खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं। वे आज डाल्टनगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में प्रगति के पथ पर पुस्तिका के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रगति के पथ पर पुस्तिका को पलामू के सांसद बीडी राम ने प्रकाशित किया है। इसमें पलामू संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यकाल की उपलब्धियां दर्शाई गई हैं। इस दौरान उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयास से कई जगह फंसे मजदूरों को वापस लाया गया था। 1 महीने तक मरीजों के परिजनों के लिए भोजन के खाने का पैकेट और पानी का बोतल उपलब्ध कराया गया और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारीगण और सारे कार्यकर्तागण सम्मिलित हुए। महिलाएं भी अच्छी संख्या में सम्मिलित हुई, जिसकी भूरी प्रशंसा यहाँ की जनता ने किया। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुरू किए गए चावल दिवस की अवधारणा को राज्य के लिए मॉडल बनाया जाएगा। श्री बादल आज चाईबासा में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि चाईबासा शहरी पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम सभा या आम सभा के अनुमोदन के बिना भुगतान नहीं किया जाए। पेयजल आपूर्ति विभाग से सबसे ज्यादा शिकायत सदस्यों को था कि योजनाएं पूरी कर दी जाती है लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो हमने अभी डायरेक्शन दिया इस मीटिंग में कि जब तक योजना पूर्ण करने के उपरांत ग्राम सभा या आम सभा नहीं कर ली जाती, उन्हें तब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, अंतिम विपत्र का भुगतान नहीं किया जाए। बैठक में मौजूद सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि हर बैठक में मामलों की अगली बैठक के लिए टाल दिए जाने की प्रवृत्ति जन विरोधी है, जिसमें सुधार होना कि हर बैठक में कोई ना कोई माननीय सदस्य इस बात को उठाते हैं कि ये योजनाएं हैं, ये अब तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। हमें भी आश्वस्त किया जाता है कि नहीं, नेक्स्ट हम लोग ये में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस तरह से सिर्फ ये टाल मटोल का काम नहीं चलेगा। जब कोई योजना आ गई है, चाहे वो टेक्निकल के वजह से हो या पैसे की वजह से हो, किसी भी वजह से रुक रही हो, तो उसका समाधान निकलना चाहिए। राज्यपाल रमेश बैस से आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदस्यों ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्य करने में अस्पतालों को आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का जिक्र किया और इस संदर्भ में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने शिष्टमंडल को इस विषय पर पहल करने के लिए आश्वस्त किया। झारखंड समेत देश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1960 से ही 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के पुलिसकर्मी अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं।
देश भर के पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रखंडों और पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा रहा है। हजारीबाग के उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में आज जनता दरबार लगाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज खलारी प्रखंड के ठाकुरधड़ा बुकबुका पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के बीच खिलौनों का वितरण किया। इस दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखने लायक थीं। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के विष्णु गली में अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर एक व्यवसायी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने आज भी अपने आवास पर उनसे मिलने आए नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न फरियादियों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने भी समाधान का भरोसा दिया। गुमला जिले की पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार मुहिम के तहत लग रहे शिविरों में पूरे हर्षोल्लास और जोश के बीच त्योहार जैसा माहौल रहता है। इस दौरान शिविर में आए लोग नाच गाकर खुशियां मनाते हैं। गढ़वा में मुखियापति सर जेएमएम के केंद्रीय सदस्य अयूब मंसूरी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखी। उन्होंने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आगामी महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर दुमका के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाएं और घाटों की सफाई हेतु विशेष निर्देश दिए। राज्य सरकार ने गोड्डा की भूमि सुधार उप समाहर्ता लखीराम बास्के को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले दर्ज हैं। निलंबन के बाद उन्होंने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चतरा में आज समारोह आयोजित कर पुलिस संस्मरण दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानी पुलिसकर्मियों को याद किया गया। न्यू पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन और अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के परिजनों को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चतरा पुलिस जिला बल मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद के परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहा है।
उन्नीस को भारत चीन सीमा पर हुए विवाद में भारत के पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस के 10 जांबाज जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उसी को याद करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज पुलिस लाइन परिसर में उसी से संबंधित एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें जो हमारे वीर जवान हैं उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया एवं शोक सत्र का आयोजन किया गया। झारखंड पुलिस के 2 वीर जवानों ने पिछले 1 साल में अपने प्राणों की आहुति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य हित के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, विस्तारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 9 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 2926 दिनांक 29/8/2006 द्वारा निर्गत निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति संपुष्टि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान रिनपास शिक्षा संवर्ग नियमावली 2020 में संशोधन के संबंध में। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाले पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीसीएल के महाप्रबंधक भी उपस्थित थे। सांसद जयंत सिन्हा ने अधिकारियों को पुल का सेफ्टी ऑडिट करने, पुल की भार क्षमता समेत अन्य पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बहुत पहले से ही स्थानीय लोग नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। उसमें देखना चाहिए कि लोड बेरिंग इसकी कैपेसिटी कितनी थी और अब कितना इस पे लोड आ रहा है। ये जब तक इंजीनियरिंग इसकी एनालिसिस नहीं किया जा सकता है तो कोई बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी निर्देश दिया है सिविल इंजीनियर साहब को और जीएम साहब को कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हैं उनको देखिए और क्या यहाँ लोड आ रहा है उसको आप देखिए। चतरा में अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के दौरान पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया अमकुदर मुख्य पथ से अफीम का खेप पकड़ा है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक भी जब्त की गई है। बरामद अफीम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आंका जा रहा है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि बाइक सवार 2 तस्कर तस्करी के लिए अफीम का खेप लेकर जा रहे थे। इसी दौरान जंगल में सुरक्षा बलों को देखकर वे दोनों मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। लगाया गया था क्योंकि वो माओवादी का इलाका है और माओवादी दस्ता के होने की सूचना मिली थी। इस चेक नाका के लगाने के दौरान में वहाँ पे रात में मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेक नाका को देख करके वो दूर से ही भाग गए। वहाँ से दौड़ा के पकड़ने का प्रयास किया गया परंतु वो भागने में सफल हुए। मापतौल नियंत्रक केसी चौधरी के साथ मापतौल से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा के लिए आज झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक हुई। व्यापारियों की ओर से मिल रही शिकायत से अवगत कराते हुए चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने विभाग में इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सभी जिलों के विभागीय कार्यालयों के बाहर निरीक्षक के संपर्क विवरण की सूचना भी प्रदर्शित की जाए ताकि संबंधित जिले के व्यापारियों को इसकी जानकारी मिल सके और उनके मापतौल उपकरणों का सत्यापन तथा नवीनीकरण का कार्य सुगमता पूर्वक हो सके। और अब बात मौसम की। राज्य से पिछले 4 महीनों से सक्रिय मानसून की आधिकारिक विदाई हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र के अनुसार 22 अक्टूबर तक रांची तथा आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे।
दक्षिण बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई जिलों में 24 अक्टूबर को दीपावली के दिन भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 25 और 26 अक्टूबर को रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अभी धूप भी खिली रहेगी। 24 तारीख को थोड़ा सा बादल, आंशिक बादल आने की संभावना है, खासकर जो आपका पूर्वी इलाका है, दक्षिण इलाका में आपका बादल आने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि एक उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे हुए एरिया में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और उसके और प्रबल होने की संभावना जताई जा रही है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दीपावली को प्रकाश उत्सव कहा जाता है। दीपावली के अवसर पर हर कोई अपने घर में दिया जरूर जलाता है। इसे लेकर अभी दीपावली बाजार में तरह तरह के दिए भर गए हैं। बाजार में अभी चाइनीज दिया, इलेक्ट्रिक दिया, फाइबर दिया, रंग बिरंगे कैंडल इत्यादि भरे पड़े हैं। मगर दीपावली में जो सबसे महत्वपूर्ण दिया होता है वो है मिट्टी का दिया। आइए देखते हैं दीपावली के दिए पर एक खास रिपोर्ट। बाल बच्चों के दिया जलाता है और क्या है, दिवाली है कि अपना खुशी मना। इस दिए का जो महत्व है, जो मिट्टी का दिया आता है जिसमें हम लोग सरसों के तेल से या घी से जलाते हैं, इसको चाइनीज लाइट या फिर कैंडल रिप्लेस नहीं कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के माना गांव में 3400 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। वोकल फॉर लोकल के संकल्प को पूरा करने की देशवासियों से की अपील। मुख्यमंत्री ने खूंटी में 322 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। कृषि मंत्री बादल ने पश्चिमी सिंहभूम जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक की। जिले में चल रही योजनाओं को ससमय पूरा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। चतरा में शहीदों के परिवारों का किया गया सम्मान।